हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद स्वाति। आज हम देखने जा रहे हैं समथिंग ब्यूटीफुल सेंटेंसेस। ठीक है, ऐसा होता है बहुत बार कि हमें कुछ तो भी बोलना है लेकिन पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं मिलते, पर्टिकुलर प्रॉपर सेंटेंस नहीं मिलते। सो लेट अस सी विच आर सम ऑफ द ब्यूटीफुल सेंटेंसेस, समथिंग फॉर योर इजी टॉक। ओके, नाउ इट ड्राइव्स माय वर्क। फर्स्ट सेंटेंस है इट ड्राइव्स माय वर्क। इट मीन्स व्हाट, कि कोई चीज़ है ना जो आपको आपका काम शुरू रखने में मदद करती है। लाइक इफ़ यू आर हैबिचुअल ऑफ टेकिंग कॉफ़ी और टी, तो वो लिए बिना आपका काम ऐसे अच्छे से शुरू नहीं हो पाता। आपको एक अच्छे से एनर्जी नहीं मिलती, एक किक नहीं मिलती, वी कैन से। सो अगर आपने वो चाय ले लिया, आपने पर्टिकुलर कॉफ़ी या चाय ले ली, कोई बेवरेज ले लिया, सो एट दैट टाइम यू कैन से दैट इट ड्राइव्स माई वर्क। देन रेडी टू ड्राइव इन। रेडी टू डाइव इन, अगर आपको कोई गेम सीखना है, बहुत ज़्यादा गेम्स है आपके सामने, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ आप ब्यूटीफुल सी स्टोरीज सुन रहे हैं, एक पर्टिकुलर टीचर से या कोई पर्सन आपके सामने खड़ा है एंड दैट पर्सन इज टेलिंग यू सम ऑफ द ब्यूटीफुल स्टोरीज, बहुत ज़्यादा कुछ गेम्स वगैरह है, तो वो पर्सन क्या बोलेगा एट द स्टार्ट ऑफ हिज सेशन कि रेडी टू डाइव इन चिल्ड्रन, आर यू रेडी टू लिसन टू मी? तो आप बोलेंगे येस श्योर। ओके, सो दिस सेंटेंस इज फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक. Next is other areas of life or any walk of life. Other areas of life, we are having many aspects, we are having many topics in our life. बहुत ज़्यादा कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, कुछ फिलोसॉफी है, हेल्थ केयर है, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है. सो वी कैन से दैट अदर एरियाज ऑफ लाइफ और एनी वॉक ऑफ लाइफ. Then many meetings held that don't need to be held. ऐसा होता है बहुत बार कि मीटिंग्स कहीं तो भी अरेंज हो जाती है और मीटिंग होने के बाद में हमें पता ही नहीं होता कि ये मीटिंग में हमें क्या सीख मिली, हमें इससे क्या फ़ायदा हुआ. तो तब हम ये बोल सकते हैं मेनी मीटिंग्स हेल्ड दैट डोंट नीड टू बी हेल्ड. ऐसी बहुत सी मीटिंग्स होती है, अरेंज होती है, जिनकी एक्चुअली में कोई ज़रूरत नहीं होती लेकिन वो हो जाती है अरेंज, राइट. देन fifth is my to-do list. To-do list means what? Some of the activities that you want to perform in the short term. Short term, जैसे आप स्टूडेंट हो एंड यू हैव टू अपियर फॉर पर्टिकुलर एग्जाम एंड टुमारो का, आप सपोज टुमारो का कुछ टास्क है आपके मन में कि भाई कल मेरे इतने इतने काम हैं एंड यू जस्ट नोट देम डाउन. सो दैट इज़ योर टू डू लिस्ट. ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल्स जो है ना, दैट इज टू डू लिस्ट. दिस इज समवॉट डिफरेंट दैन द बकेट लिस्ट. आपने बकेट लिस्ट सुना होगा. बकेट लिस्ट मतलब द एक्टिविटीज दैट यू परफॉर्म इन द लॉन्ग टर्म. जैसे मुझे यूरोप के टूर पे जाना है, ओके, दिस इज माई विश. लेकिन ये शॉर्ट टर्म गोल तो नहीं है आपका, लॉन्ग टर्म गोल है. ठीक है, अफ्रीकन जंगल्स में जाना है, सफारी पे जाना है. सो दैट इज वॉट, दीज आर द लॉन्ग टर्म गोल्स एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड बकेट लिस्ट. बिफोर यू किक द बकेट, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, यू वॉन्ट टू परफॉर्म दोज एक्टिविटीज बिफोर यू किक द बकेट. मतलब बिफोर यू किक द बकेट इज अगेन द अनदर सेइंग. इट मीन्स मरने के पहले, बिफोर वी किक द बकेट आई हैव टू परफॉर्म द एक्टिविटीज विच आर लिस्टेड ओवर देयर इन द लॉन्ग टर्म फॉर्म, राइट. तो मरने के पहले मुझे ये सब चीज़ें करनी है एंड टू डू लिस्ट इज समथिंग डिफरेंट. देन नेक्स्ट इज इट विल बी मोर प्रोडक्टिव. इट विल बी मोर प्रोडक्टिव. बहुत बार हम इसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए बातें करते रहते हैं जिसका कुछ मीनिंग ही नहीं रहता, बेसलेस चीज़ें होती हैं. सो अगर कोई बोल पड़ा उसमें कि क्या ये पेटी इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हो, इट इज़ यूजलेस, इट इज़ होपलेस. सो लेट अस टॉक अबाउट समथिंग प्रोडक्टिव. हम कुछ फ्यूचर के बारे में बात करें, कुछ जो यूजफुल सी चीज़ है उसके बारे में बात करें, दैट विल बी मोर प्रोडक्टिव. देन Why do we say it so often? हम हमेशा कोई चीज़ बार बार ऐसे क्यों बोलते हैं? ये सवाल हम अब जब आपके मन में आता है, at that time you can say this sentence, why do we say it so often? Then we don't want to be seen as rude, unhelpful. हमें ना कभी कभी ना चाहते हुए भी किसी की मदद करनी पड़ती है. हम नहीं चाहते हैं वो पर्सन को हेल्प करना, लेकिन हम हेल्प करनी पड़ती है. भाई क्यों? बिकॉज वी डोंट वांट टू बी सीन एज रूड, अनहेल्पफुल बिफोर द पीपल. हमें लोग रूड ना समझे, हमें लोग अनहेल्पफुल ना समझे, इसलिए हम वो मदद कर देते हैं. एट दैट टाइम वी कैन से दिस, वी डोंट वांट टू बी सीन एज रूड, unhelpful. Then it is an important element of life. Yes, what is the important element of? Many other things are there. Money, yes, money is the important element of life. Then it outweighs the commitment. Outweighs the commitment.
आउटवे मतलब क्या, कोई चीज़ को एक चीज़ को दूसरी चीज़ से ओवर पावर कर देना, मीन्स व्हाट, इन्फ्लुएंस ज़्यादा है पर्टिकुलर चीज़ का। सपोज यू हैव कमिटेड योर सेल्फ कि आज मुझे इतना ये लेसन करना ही है, आज मुझे ये काम करना ही है, लेकिन क्या हुआ, खाना खाने के बाद आपको आ गई नींद, एंड द स्लीप overpowers the commitment. The sleep outweighs the commitment. Got it? Thank you so much.